Welcome dear students. मैं डॉक्टर गीता स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। हमारे लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइकेंस जो कि एल्गी और फंजाई से मिलकर के बनते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन सहजीवी के रूप में वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें थैलस कई प्रकार का होता है। हमने हैबिटेट के आधार पर भी थैलस पढ़ा था, हमने उसमें फंगल पार्टनर के आधार पर भी पढ़ा था और भी हमने कई बेसिस के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके थैलस के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी थी कि लाइकेंस का थैलस एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बनता है। ज़्यादातर उसके अंदर फंजाई पाई जाती है और एल्गी जो है वो एक लेयर के रूप में पाई जाती है, जिसको कि हम एल्गल जोन भी कहते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस या लाइकेंस में जनन, शैवाकों में जनन। शैवाक में जनन दो तरह से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सबसे पहले लेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली lichens multiply asexually because contacting of right phycobiont with spores of microbionts is sexual reproduction is very rare। कहने का मतलब यह है कि लाइकेंस में ज़्यादातर अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो केवल फंजाई करती है, एल्गी रिप्रोडक्शन नहीं करती है लाइकेंस के अंदर। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि लाइकेंस में जो है रिप्रोडक्शन का काम फंजाई करती है। तो फंजाई के अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोर्स में जब तक कि उसको प्रॉपर एल्गी नहीं मिलेगी वो लाइकेन नहीं बना पाएगा। तो प्रॉपर एल्गी का मिलना बहुत रेयर होता है, इसीलिए वो स्पोर्स का आगे भविष्य तय नहीं होता है। ये नहीं होता कि वो ज़रूरी है कि लाइकेन ही बनाएगा। कई बार स्पोर्स जो है उनकी डेथ भी हो जाती है या वो एक फंजाई के रूप में ही आगे सर्वाइव करने लग जाते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई के अंदर बहुत लाइकेंस के अंदर बहुत रेयर होता है। मेनली जो है मुख्यतः जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन जिसको हम विखंडन कहते हैं। लाइकेंस जैसा कि हमने पढ़ा कि एक थैलस के रूप में होता है। थैलस कई तरह से होते हैं, परपटीमय भी होते हैं और फॉलियोज लाइकेन भी होता है, फलन रूपी भी होता है, हैंगिंग भी होता है। तो लाइकेन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं किसी भी कारण से, चाहे तो वो किसी यांत्रिक इंजरी के कारण हो, मतलब कोई ना कोई चोट लग जाए उस थैलस के कारण जिससे कि थैलस एक से अधिक हिस्सों में टूट जाए, या हवा के झोंकों से थैलस टूट जाए, या फिर ट्रैम्पलिंग जिसको कि हम कहते हैं कि पैर किसी भी चीज़ से कुचला जाए वो थैलस, उसके कोई एनिमल बाइट हो जाए या डेथ हो जाए पुराने हिस्सों की, थैलस के ही पुराने हिस्सों की डेथ हो जाए, किसी भी कारण से यदि थैलस एक से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तो हर टुकड़ा थैलस का जिसमें कि एल्गी और फंजाई दोनों के कंटेंट्स मौजूद हैं तो वो एक नया थैलस, एक नया लाइकेन बनाने में सक्षम होता है। सेकंड आता है आइसीडिया या आइसीडियम। आइसीडियम एक को कहते हैं और बहुत सारे होते हैं तो आइसीडिया बोलते हैं। आइसीडिया आर स्मॉल स्टॉक्ड ग्रेइश ब्लैक कोरल लाइक आउटग्रोथ्स, यानी कि बहुत छोटी होती हैं, व्रंतयुक्त होती हैं और ग्रे ब्लैक कलर की होती हैं, कोरल जैसी होती हैं, प्रवालाभ जिसको हम कहते हैं, कोरल लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, अतिवृद्धियों के रूप में पाई जाते हैं आइसीडिया, और ये थैलस की ऊपर की सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं। आइसीडिया को हम कहाँ होते हैं? थैलस के ऊपर की सरफेस के ऊपर ये पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट है वो 0.5 से लेकर 50 मिलीमीटर तक होती है और 1 से 3 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है। दे हैव आउटर कॉर्टिकल लेयर ऑफ फंगल हाइफा, यानी कि इनके ये जो है फंगल हाइफा से बनते हैं। इनकी जो बाहर की लेयर है वो लाइकेन के कॉर्टेक्स से बनती है और इसके बीच में थोड़ा सा एल्गी और फंजाई के हाइफा पाए जाते हैं। मतलब आउटर लेयर जो है वो इसकी फंजाई की बनी होती है इन आइसीडिया की, और अंदर एल्गी और फंजाई के कंटेंट्स पाए जाते हैं। एल्गी और फंजाई के छोटे छोटे सेल्स पाई जाती हैं। ये नीचे से संकीर्णित होती है, जहाँ पर ये थैलस से आइसीडिया अटैच होते हैं वहाँ से ये संकीर्णित होते हैं और इजीली थैलस से अलग हो सकते हैं।
और हर आइसीडिया एक नया लाइकन बनाने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके अंदर एल्गी भी है और फंजाई भी है, तो दोनों की ग्रोथ हो जाती है और एक नया लाइकन बन जाता है। द सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ द लाइकन्स आर ऑल्सो मेंट फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, यानी कि जब ये आइसीडिया थैलस के ऊपर पाए जाते हैं तो ये उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये थैलस पे इस तरह से पाए, भी आपको मैं फोटोग्राफ में दिखाती हूँ, तो ये उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करती है। आइसीडिया जो है उनकी शेप्स अलग अलग होती है, जैसे पारमेलिया जो लाइकन है उसके अंदर वो रॉड लाइक जैसे होते हैं, किसी में पेल्टजीरा है जिसमें कोरल लाइक होते हैं, कोलेमा है इसके अंदर स्केल्स शेल की रूप में पाए जाते हैं, और असनिया के अंदर ये सिगार जैसे दिखाई देते हैं। आप ये देख सकते हो, ये आइसीडिया हैं, ये एक आइसीडियम है और हम दो हैं तो एक से ज़्यादा होंगे तो हम उसको आइसीडिया बोलेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये इसका कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स की आउटर लेयर जो है ये फंजाई की बनी हुई है इसके अंदर, और ये नीचे से संकीर्णित हैं, तो यहाँ से ये ईजिली थैलस से डिटैच हो जाते हैं। अंदर की तरफ ये कॉर्टेक्स लेयर के अंदर की तरफ आप देखो, ये फंजाई की सेल्स और ये एल्गी की सेल्स है, तो एल्गी और फंजाई इसके अंदर पाए जाते हैं। ये हिस्सा जब थैलस से अलग हो जाता है तो एक नया थैलस बनाने में सक्षम होता है। तो आप ये देख सकते हो अलग अलग शेप्स में हैं, ये रॉड शेप हैं, ये सिगार शेप हैं, तो इस तरह से बहुत तरह के कई तरह के आइसीडिया जो हैं वो लाइकेंस के अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग लाइकेंस में शेप अलग अलग होती है। नेक्स्ट है सोरिडिया। सोरिडिया या हम किसको कह सकते हैं, सोरिडियम। सोरिडियम हम एक के लिए यूज़ करते हैं और सोरिडिया बहुत सारे होते हैं। ये भी छोटी छोटी कलिकाओं के जैसी अतिवृद्धियाँ होती हैं जो कि थैलस के ऊपर पाई जाती हैं। इनकी डायमीटर जो है, इनका व्यास जो है वो 25 से 100 मिलीमीटर तक होता है। ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देती हैं और बहुत अधिक संख्या में ये थैलस के ऊपर छोटे छोटे उभारों के रूप में, प्रोट्रूड मतलब निकली हुई उभार के रूप में बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। कहाँ से निकलते हैं, ये थैलस क्रैक हो जाता है जिससे कि ये छोटे छोटे उभारों के रूप में और पस्ट्यूल्स के रूप में, इस मतलब हम कह सकते हैं फफोलों के रूप में, जैसे फफोले से दिखाई देते हैं उस टाइप से ये दिखाई देते हैं। हर सोरिडियम के अंदर थोड़ी सी एल्गी सेल होती हैं जो कि इनकम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से फंजाई से ढकी हुई नहीं रहती हैं। Each सोरिडियम contains a few algal cell surrounded incompletely by a weft of fungus, यानी कि थोड़ी सी एल्गी सेल, एक या दो एल्गी सेल होती हैं जो कि इनकम्प्लीटली अपूर्ण रूप से फंजाई से ढकी हुई रहती हैं। सोरिडिया जो है वो वाइट कलर की, ग्रे वाइट कलर की एक लेयर बना देते हैं थैलस के ऊपर। इतने सारे सोरिडियम इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब सोरिडिया बहुत सारे हो जाते हैं, तो और वो एक लेयर पूरी की पूरी थैलस के ऊपर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं सोरेलियम। तो लेयर ऑफ सोरिडिया इज कॉल्ड सोरेलियम। और ये सोरिडिया हवा के द्वारा फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और एक सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर पहुंच के, एक सूटेबल धरातल के ऊपर पहुंच के ये एक नया लाइकन बनाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये सोरिडियम है। ये छोटे छोटे फफोलों के रूप में थैलस के ऊपर दिखाई देते हैं और ये थैलस के क्रैक है जहाँ से कि ये बाहर आते हैं। ये आप देखते हो, ये सोरिडियम है, तो ये इन क्रैक्स में से होते हुए ये बाहर आ जाते हैं। आप ये देखो, यहाँ से ये सोरिडियम बन रहे हैं और ये क्रैक्स में से जहाँ से भी थैलस क्रैक होता है ये सोरिडियम बाहर आ जाते हैं। और ये देखो आप, ये जो ग्रीन कलर की दिखाई रही एल्गी सेल है और उसकी चारों तरफ ये फंजाई के हाइफा हैं जो कि पूरी तरह से ढके हुए नहीं हैं। यहाँ पर भी ये एल्गी सेल हैं और इसको वाइट कलर की फंजाई सेल्स ने ढका हुआ है जो कि कम्प्लीटली ढके हुए नहीं हैं। तो ये सोरिडिया है। तो ये सोरिडियम जब भी किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते हैं या पहुँचते हैं और वहाँ पर एक नया लाइकन बना देते हैं। नेक्स्ट आता है सेफेलोडियम। ये भी छोटी छोटी वॉट लाइक मस्से जैसी, वॉट मतलब मस्सा, दीज आर स्मॉल वॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलस। ये भी थैलस के सरफेस के ऊपर उपस्थित होती हैं, मस्से जैसी संरचनाएं होती हैं। लेकिन ये कहा गया है कि जो सेफेलोडियम हैं ये जिस थैलस के ऊपर पाए जाते हैं, जिस लाइकन के ऊपर पाए जाते हैं, ये किसी दूसरे थैलस के पार्ट होते हैं। इसके अंदर जो एल्गी और फंजाई पाई जाती है सेफेलोडियम के अंदर, जिस लाइकन के ऊपर ये प्रेजेंट हैं उस लाइकन से एल्गी और फंजाई अलग होती है। तो इसीलिए इसको स्टेराइल थैलस भी माना जाता है कि ये किसी दूसरे थैलस का पार्ट है और ये उस थैलस के लिए स्टेराइल थैलस है। तो ये सोरिडिया जो कहा गया है कि ये जो छोटे छोटे एल्गी और फंजाई के कंपोनेंट जिसको हम सेफेलोडियम कह रहे हैं, ये एक्चुअल में किसी दूसरे लाइकन के सोरिडिया हैं जो कि एक लाइकन के ऊपर आकर के अटैच हो गए हैं।
इसीलिए इनको स्टेराइल थैलस भी कहा जाता है। ये सिफेलोडियम है, ये आप देखो, ये लाइकेन है और ये सिफेलोडियम है। तो इसके अंदर जो एल्गी फंजाई है, ये एल्गी है, ये फंजाई है, ये एल्गी फंजाई इस एल्गी फंजाई से अलग होगी। इस एल्गी फंजाई ये अलग होगी और यहाँ पर एल्गी और फंजाई अलग होंगे। तो ये जो थैलस है, ये एक तरह से थैलस इसको मानते, ये सोरिडिया भी मान सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये सोरिडिया जो है वो किसी और लाइकेन के हैं, इसके नहीं है, इस लाइकेन के नहीं है। तो यह है सिफेलोडियम के द्वारा। और कुछ लाइकेंस ऐसे हैं जिनके अंदर की कोनिडिया पाए जाते हैं। सर्टेन लाइकेंस में ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया, ओइडिया और पिक्नियोस्पोर्स। कोनिडिया जैसा कि हम जानते हैं आर्थोनिया के अंदर पाए जाते हैं, ओइडिया पाए जाते हैं और पिक्निडियोस्पोर्स पाए जाते हैं, हालांकि ये बहुत कम होते हैं। कोनिडिया जैसा कि हम जानते हैं कि कोनिडियोफोर्स के ऊपर लगते हैं और एक फंगल हाइफा जो है वो चेन के अंदर एक के ऊपर एक कोनिडिया बनाते हैं, जैसा कि हम एल्ब्यूगो के अंदर भी पढ़ते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पूरे का पूरा हाइफा जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है और हर सेल जो है वो एक स्पोर बना देती है, जिसको हम एक मतलब स्पोर बनाती है, जिसको हम कहते हैं ओइडिया। तो कोनिडिया और ओइडिया में क्या डिफरेंस है कि कोनिडिया हमेशा कोनिडियोफोर्स के ऊपर लगते हैं, जबकि ओइडिया जो है वो डायरेक्ट फंजाई के हाइफा से बनते हैं। हाइफल सेल जो है वो ओइडिया बनाती हैं। और पिक्नियोस्पोर्स, ये पिक्नियोस्पोर्स जो होते हैं वो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसको कि हम पिक्निडिया कहते हैं। ये पिक्निडिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि थैलस के ऊपरी सरफेस के ऊपर एक छोटे से छिद्र, जिसको कि हम ऑस्टियोल कहते हैं, उसके द्वारा खुलता है। इस फ्लास्क की जो वॉल है वो फंजाई के द्वारा ही बनी होती है। ये जो वॉल है वो स्टेराइल होती है, बंधे होती है, यानी कि जो सेल्स हैं वो बंधे होती हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। अंदर की जो लेयर है, पिक्निया के अंदर जो सेल्स हैं, फंजाई के जो हाइफा हैं, वो फर्टाइल होते हैं और वो स्पोर्स बनाते हैं, जिनको कि हम पिक्निडियोस्पोर्स कहते हैं। ये आपको फोटोग्राफ में दिख सकता है। ये कप शेप फ्लास्क शेप संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस फ्लास्क शेप की ये जो वॉल है ये स्टेराइल हाइफा से बनी है। ये बंध्य कवक सूत्र हैं। इनके अंदर फर्टाइल उर्वर कवक सूत्र हैं, जिनके कि टॉप के ऊपर ये पिक्नियोस्पोर्स या पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं। ये लाइकेन का थैलस है, आप देख सकते हो, ये एल्गी सेल और ये फंजाई सेल। कप शेप संरचना बीच में फ्लास्क शेप संरचना बनती है। ये देखिए, ये अब हाइफा है जो कि फर्टाइल हैं और इनके टॉप के ऊपर ये पिक्नियोस्पोर्स या पिक्निडियोस्पोर्स बनते हैं। ये पिक्निडियोस्पोर्स इस ओस्टियोल, ये जो छिद्र पाया जाता है यहाँ पर, इस छिद्र के द्वारा बाहर आते हैं और सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर पहुँच के एक प्रॉपर एल्गी के टच कांटेक्ट में आने पे एक नया लाइकेन बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये तो थी किस तरह से लाइकेन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बात और कि बहुत सारी बुक्स के अंदर हमें लाइकेन्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ने को मिलता है। उसमें भी यही तो है कि क्योंकि हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं कि जब कोई वेजिटेटिव पार्ट जो है वो नया थैलस बनाता है, तो उस नया सेल बनाता है, नया प्लांट बनाता है, तो हम उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट जब बनाता है। तो यहाँ पर भी जैसे हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें या फिर हम सिफेलोडियम की बात करें या सोरिडिया कहें, ये सब एक तरह से वैसे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ही पार्ट हैं। हाँ, पिक्निडियोस्पोर्स जो हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। लेकिन बहुत सारी बुक्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन, आइसीडिया, सिफेलोडियम, सोरिडियम, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बताए गए हैं। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप उसको वैसा के लिए। थैंक यू।